कान्हा की नगरी में मनाया गया आधुनिक मंदिर का 43वां स्थापना दिवस। जी हां, हम बात कर रहे हैं कान्हा की नगरी में आधुनिक मंदिर के नाम से विश्वविख्यात इंडियन ऑयल की छठी रिफाइनरी यानी मथुरा रिफाइनरी की। शुक्रवार के दिन 19 जनवरी 2024 को मथुरा रिफाइनरी ने सफलता के शिखर को छूते हुए अपने 42 वर्ष पूर्ण कर 43वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। मथुरा में टूरिज्म सेक्टर को छोड़ दें तो मथुरा रिफाइनरी ही जनपद की एकमात्र ऐसी औद्योगिक इंडस्ट्रीज है जो पूरे जनपद की अर्थव्यवस्था को संभालते हुए देश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। ब्रज की पावन धरा में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मथुरा रिफाइनरी ने देश ही नहीं अपितु दुनिया भर में अपनी अलग छाप छोड़ी है। कान्हा की नगरी में 42 वर्ष की अपार सफलता के साथ शुक्रवार के दिन 19 जनवरी 2024 को मथुरा रिफाइनरी ने 43वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। इन सभी उपलब्धियों को साझा करते हुए इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी परिवार ने इस उपलक्ष्य में मथुरा रिफाइनरी एवं मथुरा रिफाइनरी नगर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया। रिफाइनरी में कार्यक्रम की शुरुआत मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने एडम बिल्डिंग के सामने ध्वजारोहण करते हुए रिफाइनरी गीत जय 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 मथुरा रिफाइनरी तुझको मेरा प्रणाम के साथ की। रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने इंडियन ऑयल परिवार के पूर्वजों को प्रणाम करते हुए उनके द्वारा दिए गए इंडियन ऑयल में महत्वपूर्ण योगदान को प्रणाम करते हुए मथुरा रिफाइनरी के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दी एवं मथुरा रिफाइनरी के 42 वर्षों के सफर पर प्रकाश डाला। साथ ही एडम बिल्डिंग एवं एबीयू यूनिट में केक काटकर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संविदा श्रमिकों को मिठाई वितरण की गई। इस मौके पर मथुरा रिफाइनरी एवं रिफाइनरी की भव्य सजावट भी कराई गई। साथ ही इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी परिवार ने परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपस में मिठाइयां खिलाकर पूरे जोश व उत्साह के साथ 43वें मथुरा रिफाइनरी दिवस को धूमधाम से मनाया। मथुरा रिफाइनरी दिवस की संध्या में मथुरा रिफाइनरी नगर स्थित कम्युनिटी सेंटर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें डीपीएस स्कूल, केबीएस स्कूल सहित वृंदा क्लब द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए मथुरा रिफाइनरी नगर वासियों में काफी उत्साह नजर आया। साथ ही अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को भी इस मौके पर पुरस्कृत किया गया। तैतालीसवें मथुरा रिफाइनरी दिवस के शुभ अवसर पर इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, जैसा कि आपको मालूम है दिनेश जी, हमारा मथुरा रिफाइनरी दिवस 43वां जन्म दिवस है और कान्हा की नगरी में मथुरा का जो पूजा मंदिर के नाम से मथुरा रिफाइनरी जाना जाता है। नो डाउट कि कान्हा की नगरी में प्राचीन मंदिर बांके बिहारी के नाम द्वारकाधीश का मंदिर, जन्मभूमि, उसके साथ आधुनिक मंदिर के रूप में हमारा मथुरा रिफाइनरी जाना जाता है। जैसा कि आपको विदित है कि 1982 में 19 जनवरी मथुरा रिफाइनरी का हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। जैसे कि 2 अक्टूबर 1973 में हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया, इनोवेशन किया था और उसके बाद 19 जनवरी 1982 को मथुरा रिफाइनरी का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और आज हम इस मथुरा रिफाइनरी के इस भटवृक्ष के नीचे मथुरावासी, ब्रजवासी और हमारे देशवासियों के लिए खासतौर से नॉर्थ इंडिया को ये पूरा हमारे पेट्रोल प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहा है। ये हमारे लिए और मथुरा वासियों के लिए, एमआरएंस के लिए बड़ा गर्व की बात है। वहीं इंडियन ऑयल ऑफिसर्स एसोसिएशन मथुरा रिफाइनरी के सचिव रविंद्र यादव ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दिनेश जी, पहले तो मैं इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी दिवस की सभी को बधाइयाँ देता हूँ और यह जो रिफाइनरी दिवस है 43 रिफाइनरी दिवस है और इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया गया क्योंकि मथुरा रिफाइनरी आधुनिक मंदिर मथुरा की है और इस पर लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर के भाग लिया। बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए और इसको कार्यक्रम आयोजित करने का हक भी बनता है। ये मथुरा रिफाइनरी है कि पूरे प्रदेश को विकास में भागीदारी दे रही है और देश की ऊर्जा में भागीदारी दे रही है और इससे हमारे मथुरा के
आसपास के जो मंडल हैं सभी जिलों में सामाजिक कार्यों में महत्व दे रही है। तो आज इस दिवस पे हमारे ऑफिसर से लगाए, कर्मचारी से लगाए, ठेकेदार बंधु से लगाए और जो भी इससे संबंधित कार्यरत हैं सभी ने बहुत गर्व महसूस किया है और बहुत ही अच्छे तरह से धूमधाम से मनाया गया है। और इस रिफाइनरी दिवस के अवसर पर मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि इस रिफाइनरी को तन मन से आगे बढ़ाएं और सभी सुरक्षा मापदंडों को अपनाते हुए जो लक्ष्य रखा गया है इसको पूरा करें और ताकि इससे लोगों का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो और देश का विकास हो। इसी के साथ पुनः एक बार रिफाइनरी दिवस की सभी को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। 43वें मथुरा रिफाइनरी दिवस के उपलक्ष्य में कम्युनिटी सेंटर मथुरा रिफाइनरी नगर में आयोजित हुए कार्यक्रम में इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक व रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी ने 43वें मथुरा रिफाइनरी दिवस की इंडियन ऑयल परिवार सहित ब्रजवासियों एवं देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा। आधुनिक नाम से विश्वविख्यात मथुरा रिफाइनरी का रिफाइनरी दिवस मनाया गया है। आज हमारे साथ हैं मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक एवं रिफाइनरी प्रमुख अजय कुमार तिवारी साहब। जानेंगे सर, आज सबसे पहले आपको रिफाइनरी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनेश जी, आपको भी रिफाइनरी की 43rd फाउंडेशन डे के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सुबह से आपने देखा है, हर हमारे प्रोग्राम में आप अटेंड भी किए हैं। ये एक अवसर है, एक समय है, एक दिन है जिसमें हम अपने पुराने जो जितने पूर्वज यहाँ पर मथुरा रिफाइनरी को सींचने में मदद किया है, जिन्होंने योगदान दिया है, उनको याद करने का एक दिन है। आज जो मथुरा रिफाइनरी जिस रूप में हम लोग देख रहे हैं, प्रगति के रूप में देख रहे हैं, एक इस पूरे क्षेत्र को आबाद करने के क्षेत्र में हम देख रहे हैं, इसके लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये आज के दिन में ही 19 जनवरी 1982 में पूरे जो नॉर्थ रीजन है उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रदान करने के उद्देश्य से ये मथुरा रिफाइनरी की स्थापना की गई थी, जो कि अपने कार्य क्षेत्र में हर मामले में ये उत्तीर्ण है, ये सर्वोच्च है। चाहे वो परफॉर्मेंस की बात करें हम, यहाँ सोशल सर्विसेज की बात करें हम, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक ताज ट्रेपेजियम जोन है जहाँ पर जो डिस्चार्ज है, एमिशंस है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और कड़े नियम हैं। उसको मीट करते हुए हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो आपूर्ति है बहुत ही सक्षम तरीके से किए जा रहे हैं। इसमें हमारे पूर्वज और आज भी जितने भी हमारे एमआरईएंस हैं, उनके मेहनत, उनके कर्मठ योगदान का बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि ये 40-42 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। उस समय काफ़ी मेहनत करना पड़ा है इन लोगों को, काफ़ी जद्दोजहद करते हुए इस मुकाम पे पहुँचे हम लोग। तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं, उनको याद करते हैं कि मथुरा रिफाइनरी आज के दिन में जो स्थिति में है वो उनका। सर, मथुरा रिफाइनरी देखा जाता है कि नित्य नए आयाम कीर्तिमान स्थापित करती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। पिछले साल में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। डायरेक्टर रिफाइनरीज अवार्ड मथुरा रिफाइनरी को मिला बेस्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के फील्ड में। फिपी द्वारा भी बेस्ट रिफाइनरी 8 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी में भी मथुरा रिफाइनरी को पूरे इंडिया में मिला है। और एनर्जी के क्षेत्र में, एफिशिएंट एनर्जी के क्षेत्र में भी मथुरा रिफाइनरी को नवाजा गया कई कीर्तिमानों से। और हमारे कई अफसरगण, कर्मचारीगण इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में भी उनको अवार्ड मिला है और एज अ टीम में भी उनको अवार्ड मिला है। तो हर क्षेत्र में मथुरा रिफाइनरी अग्रिम है, किसी से पीछे नहीं है। जी सर, देखा जाता है कि BS6 बनाने वाली भी एशिया की पहली रिफाइनरी मथुरा रिफाइनरी। आप सही कह रहे हैं। BS6 में जो कि एक सल्फर का जो एमिशन है वो 10 ppm से नीचे होना चाहिए, वो BS6 का एक स्टैंडर्ड है। मथुरा रिफाइनरी वॉज द फर्स्ट रिफाइनरी टू प्रोड्यूस BS6 MS जो हम बोलते हैं। ये पहली रिफाइनरी थी देश में जिसने BS6 बनाया।
जी सर, क्या एक संदेश देंगे सर ब्रजवासियों को, देशवासियों को कान्हा की नगरी? देखिए, ये मथुरा रिफाइनरी यहाँ एक पावन नगरी जो मथुरा की माना जाता है, उस नगरी में ये स्थित है। तो एक जिम्मेदारी और एडिशनल हो जाती है, और कहीं ना कहीं बांके बिहारी जी का एक पॉजिटिव वाइब्स कहें, उनका वरदान कहें, उनकी एक पॉजिटिविटी जो है हमारे मथुरा रिफाइनरी और हमारे कर्मचारियों पे एक हमेशा रहता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कितने भी हम विपदा हो, आपदा हो, लेकिन बड़े खूबी से हम लोग उसका सामना करते हैं और अच्छे से सक्सेसफुली हम लोग उसको बाहर आते हैं उससे। आज भी सर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम सर संध्या में बहुत मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल एकदम मनमोहक प्रोग्राम रहा। वो बच्चे हों या महिलाएं हों, बहुत ही अच्छी मन को एक ऑफिस से आने के बाद जो है एक सुकून भरा प्रोग्राम देखने को मिला। बहुत ही हमारे बच्चे जो है बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, और इसका आनंद हम सभी ने लुत्फ उठाया। आपने भी देखा इस चीज़ को। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। आधुनिक मंदिर के नाम से विश्वविख्यात मथुरा रिफाइनरी नित्य नए कीर्तिमान स्थापित करती रहती है और समय समय पे मथुरा रिफाइनरी को नवाजा भी जाता है। और एक बात कही जाए तो कान्हा की नगरी में योगीराज भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा है यहाँ इस धरा पर, जो कि मथुरा रिफाइनरी नित्य नए आयाम स्थापित करती रहती है। और हम भी यही ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि मथुरा रिफाइनरी देश ही नहीं दुनिया में अपना नाम रोशन करे, ताकि कान्हा की नगरी का विश्व पटल पे, एक तो कान्हा की नगरी की वजह से मथुरा का नाम रोशन है, दूसरी बात अगर कही जाए आधुनिक क्षेत्र में, तो यहाँ आधुनिक एवं अध्यात्म का अनूठा संगम देखने को मिलता है, जो कि मथुरा रिफाइनरी इसमें कारगर साबित होती है। वॉइस फॉर नेशन के लिए मैं दिनेश सिंह।